माता कुंती कहती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छलम् अत्याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यते मूढदशा नटो नाट्यधरो यथम्। तो माता कुंती ने कहा कि आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए यही सुख का कारण है। भगवान कहते हैं चलिए ये तो आपका प्यार है जो आपको ऐसा लगता है, पर मेरे लिए आपकी प्रसन्नता सबसे महत्वपूर्ण है। आप भले मुझसे दुख मांगिए कुछ भी, मेरे मन से मेरी आत्मा से सिर्फ आशीर्वाद निकलेगा या कृपा होगी, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये कहकर जब भगवान लौटने लगते हैं तो बीच रास्ते से उनका रथ लौटता है। तो पांडवों को लगा कि भगवान लौट क्यों रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि मुझे सीधा जाना है पितामह भीष्म के पास, और उसका भी कारण है। क्या कारण है? जब युद्ध आरंभ हो चुका था उसके शुरुआत के कुछ दिन, क्योंकि महामहिम भीष्म कौरवों के सेनापति थे, शुरुआत में युद्ध के शुरुआती कुछ दिनों में पितामह भीष्म सेना में तो बहुत विध्वंस कर रहे थे, पर पांडवों की मृत्यु नहीं कर रहे थे। तो दुर्योधन ने कहा कि आप हैं तो हमारे पक्ष में, पर अभी भी आपका मन पांडवों के साथ है। आप आशीर्वाद उन्हीं को दे रहे हैं कि वो जीते। अगर आप चाहें तो पहले भी किसी एक पांडव को मार सकते हैं, पर आप जानबूझकर नहीं मार रहे। मुझे लगता है कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं जीतूं। खांसी तेज आती है ना। हाँ भाई, भीष्म कहते हैं एक कोरेक्स नाम की सीरप हाथी से मंगा के पिया करो। निर्वाह में ठीक, मेरे प्रतिज्ञा निर्वाह पे संदेह है। कल देखो क्या होता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कल एक पांडव को मैं तुम्हारे सामने मारूंगा। किसी न किसी की मृत्यु का समाचार तुम तक आएगा। जब ये बात भगवान को पता चली, भगवान कहते अच्छा आप पांडवों का वध भी कर देंगे। अगले दिन पितामह भीष्म के रथ के सामने सीधा भगवान ने अपना रथ खड़ा किया, और वो मन में कहते हैं कि आपको मारना है, मारिए, मैं भी देखूं। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि वासुदेव आप क्यों सामने आए हैं? आपने अर्जुन को क्यों सामने रखा है? मुझे आज किसी ना किसी का तो वध करना है। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इनके साथ युद्ध करो। तब भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध शुरू होता है। यहाँ भीष्म पितामह ने तीर निकाले, अर्जुन ने तीर निकाले। अब दोनों का घमासान युद्ध आरंभ होता है। भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह कितने अच्छे से तीर चला रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ? अच्छे से लड़ो, करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन इतना प्रेम करते हैं भीष्म पितामह से। वो मन में सोचते हैं कि मैं इन्हें कैसे मारूं, इनसे मैं अथाह प्रेम करता हूं। पर क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो अर्जुन कहते हैं हाँ प्रभु, हाँ ठीक है। पर अभी भी भीष्म पितामह के तीर वो नहीं विचलित हो रहे कि सामने कौन है। उनके तीरों में उतनी शक्ति है, वो पूर्ण शक्ति से लड़ रहे हैं। पर अर्जुन के तीरों में अभी भी मैं चाहता नहीं। भगवान कहते
श्रृंगार किस बात का है? भीष्म पितामह कहते हैं वासुदेव, मैंने वचन ले रखा है कि सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसके पक्ष में रहूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है, आप मेरे मार्ग पर मत आइए। ठंडा था ना वीडियो। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई भी वचन, कोई भी हम भूल गए ना आज। प्रतिज्ञा जो मनुष्य के सुख में बाधा बने, ऐसी किसी वचन प्रतिज्ञा को मैं नहीं मानता। सृष्टि के नियम महत्वपूर्ण है, आपकी प्रतिज्ञा नहीं। और आप जिसे चारित्र की शक्ति कहते हैं तो वो मुक्ति देता है, ये कैसा चारित्र है जो आपको बांध रहा है? भीष्म पितामह कहते हैं वासुदेव, मेरा वचन सत्य है, मेरी प्रतिज्ञा सत्य है, इसलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं मैं आपको पराजित कर सकता हूँ महामहिम भीष्म, और इसी क्षण आपका वध कर सकता हूँ। मेरी क्रोध की अग्नि को जलाने का साहस मत करिए। ऐसा कोई वचन, कोई आशीर्वाद, कोई श्राप नहीं जिसे मैं मिथ्या न कर सकूं। और आपको मारने के लिए मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, रथ के पहिए से मैं आपका वध कर सकता हूँ। उसी वक्त भगवान अपने रथ से नीचे आते हैं, वो क्रोध से रथ के पहिए को उठाते हैं और भीष्म पितामह की तरफ तेज से आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य जैसे पितामह भीष्म ने देखा तो एक क्षण को तो वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान से वचन दिया था कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा, तो मैंने उठवा लिया, मेरी जीत हुई। और दूसरा, उन्हें अथाह दुख हुआ कि शस्त्र मेरे लिए क्यों उठा? आपको उठाना तो था, पर मेरे सामने, मेरे विपक्ष में क्यों उठा? जैसे ये प्रश्न भीष्म पितामह के हृदय में आया, भगवान ने अपनी माया को रोक दिया। और भगवान की माया का रुकने का अर्थ है कि समय रुक गया। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब उनकी माया है और कुछ नहीं है। तो जैसे ही भगवान की माया रुकती है, समय रुक जाता है। भगवान अपनी माया को रोक कर पितामह भीष्म को समझाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि वास्तव में मेरी क्या गलती है, मैंने कहाँ कमी की, मुझे बताइए। मेरे जीवन में जितनी भी मैंने तपस्या की है, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया है, मैंने सिंहासन का त्याग किया है, मैंने हमेशा हस्तिनापुर का हित चाहा है। आप बताइए मुझसे क्या गलती हुई है, मेरा क्या अपराध है जीवन में? तो भगवान कहते हैं महामहिम भीष्म, अज्ञान आपका दोष है। आप अपने माने धर्म को, उसी को सत्य समझते रहे, पर सत्य ये है कि कोई भी वचन, कोई भी प्रतिज्ञा मनुष्य के सुख से बड़ी नहीं है। परिस्थिति, परंपरा आपके लिए बनाई गई है, आप उनके लिए नहीं है। जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी तौर तरीके हैं, रिचुअल्स हैं, ये हमारे लिए हैं, हम इनके लिए नहीं बने हैं। ऐसी कोई भी परंपरा जिसके कारण मनुष्यों को तकलीफ होने लगे, ऐसी परंपरा को बदल देना चाहिए। खत्म नहीं करो, पर उसका रूप तो हम बदल सकते हैं। आपने जब ये जाना कि कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा रखी है, आप उसी वक्त मना कर सकते थे कि ये अधर्म का खेल मत खेलो, आपने मना नहीं किया। चलिए मैं मानता हूं आपने मना नहीं किया। जब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से अपना राज्य दांव पर लगाने को कहा, आप सबको रोक सकते थे। आप तब कह सकते थे कि राज्य को क्यों दांव पर लगा रहे हो, खेल है, खेल की तरह खेलो। आपने तब भी मना नहीं किया।
मैं इसलिए मान जाऊं जब उन्होंने एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया। आप तब तो रोक सकते थे, आप कह सकते थे कि अधर्म का खेल बंद करो, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। मैं ये भी क्षमा कर दूं, पर जिस वक्त उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, आपको तब तो रोकना चाहिए था। आप तब कह सकते थे कि स्त्री दांव पर लगाने की वस्तु तो नहीं है, नारी का सम्मान वेदों में भी है। आपने क्यों कुछ नहीं कहा? आपने अपने कर्मों का ही त्याग कर दिया, अपने वचन के लिए आपने अपने कर्म को छोड़ दिया। मैं सब मान जाऊं, जब उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करना आरंभ किया, तब तो आपको सब कुछ भूल कर चले जाना चाहिए था मदद करने। आप तो वहां खड़े होकर देख रहे थे सब कुछ। ये कैसा वचन है? ये कैसी मानवता है? इन सब से भला होता अगर आप अब तक निष्काम कर्म के रास्ते पर चलते। अब तक तो आपको मुक्ति मिल जाती, अब तक तो आपको मोक्ष मिल जाता। महामहिम भीष्म कहते हैं, मुझे अगर आपका दिया ज्ञान समय पर मिल जाता तो शायद इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता। इतना बड़ा कह दिया बेटा, छोटा। मुझे पता है मेरी गलती है, पर अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दीजिए। आप मेरा वध कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं, मैं नहीं करूंगा आपका वध। तब महामहिम भीष्म ने कहा कि ठीक है, पूर्व जन्म में राजकुमारी अम्बा ने अपने देह का त्याग किया था सिर्फ मेरी मृत्यु के लिए। वो शिखंडी रूप में यहाँ पर है। आप अर्जुन से कहिएगा कि वो उन्हें सामने रखकर मुझ पे तीर चलाए। मैं मना नहीं करूंगा, ना ही मैं अर्जुन के प्रति शस्त्र उठाऊंगा। जैसा उन्होंने कहा ठीक वैसा होता है। अगले दिन शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन महामहिम भीष्म पर तीर चलाना शुरू करते हैं। और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, वो एक तीर सहस्त्रों तीर में बट जाता है और वो सहस्त्रों तीर एक साथ भीष्म पितामह को लगते हैं। इतने तीर लगते हैं कि बाणों की शैया बन जाती है। और भीष्म पितामह ने भगवान से वचन लिया कि आप मुझे वचन दीजिए, जब भी मेरा अंत समय होगा, मृत्यु का वक्त होगा, आप मेरे सामने रहेंगे, मुझे आपको देखना है। भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके साथ रहूंगा। वही वचन निभाने भगवान आते हैं लौटकर। और जैसे ही भगवान भीष्म पितामह के सामने आए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। उसी वक्त उनकी चेतना, आत्मा भगवान में लीन हो गई। तो ये तो हो गई महामहिम भीष्म की बात। महत्वपूर्ण ये है कि हम भी भगवान से बहुत चीजें मांगते हैं। हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं तो सबकी होती हैं। कोई बहुत मांगता है, कोई कम चीजें मांगता है। कौन कौन भगवान से मांगता है? हाथ ऊपर करिएगा। कोई भी चीज, कुछ भी। कौन कौन मांगता है? हाथ ऊपर करिएगा। आप लोग कुछ नहीं मांगते? मांगते हैं भगवान से? किस किस की मांगी इच्छा पूरी हुई है? चलिए, बहुतों की पूरी हुई है। जब तक हम भगवान से कुछ मांगते रहते हैं, तब तक हमारी भक्ति कच्ची है, शुरुआती है। वास्तव में भक्ति प्रबल तब होती है जब आपकी सारी इच्छाएं ही खत्म हो रही। एक वक्त ऐसा आता है व्यक्ति के जीवन में जब आप सोचते हैं कि अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान से कहते हैं कि आपने जितना दिया है उतना बहुत है, अब हमें आपसे कुछ मांगना नहीं है। हालांकि ये स्थिति बहुत बाद में आती है, हम तो बहुत शुरुआत के भक्त हैं। पर एक स्थिति आती है जब आप समझते हैं कि अब हमें आपसे कुछ मांगना है।
स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, ऐसे बना हुआ यार। बसने वाले राम,